हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में देखेंगे आज रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस, क्या इंटेंशंस होने वाले हैं आपके पार्टनर के। क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ महसूस करेंगे, उनके डीप फीलिंग्स देखेंगे हम। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ मैच नहीं करेगी। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, चलिए। Radical self-love, radical self-acceptance, emptied, circles, sharing, एंड जो बॉटम डेक एनर्जी है वो है पर्सपेक्टिव। ओके, तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। जैसे ही मैंने डेक उठाया, देखिए कौन सा कार्ड आया है, लवर्स। चलिए, लेट्स सी सेल्फ लव की एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन की एनर्जी में। वाई सेल्फ लव हियर? दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्यों आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में? ओके, फिर से दो कार्ड्स आए हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस आए हैं यहाँ पे। एम्प्टीड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सर्कल्स की एनर्जी क्यों है? ओके, तो तीन कार्ड्स ले लेते हैं। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, डेथ कार्ड एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड मून कार्ड है यहाँ पे। ले लेते हैं, सारे कार्ड्स ले लेते हैं। एंड शेयरिंग की एनर्जी क्यों है? डेविल। ओके, एंड वाई इज पर्सपेक्टिव हियर? क्यों है पर्सपेक्टिव की एनर्जी यहाँ पे? आपके पर्सन के अंदर पर्सपेक्टिव की एनर्जी किस लिए आई है? 4 ऑफ कप्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है टॉरस यानी वृषभ राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ओके, सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी की बात अगर की जाए, सबसे शुरुआत बॉटम डेक से करते हैं। इस वक्त ना मुझे आपके पार्टनर काफ़ी आपसे दूर नज़र आ रहे हैं, या तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया है आपसे बात करना या आपके कांटेक्ट में आना, खुद इस पर्सन ने डिनाई कर दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अनअप्रोचेबल हो गए हैं बिल्कुल भी, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। सो दे वॉन्ट देयर अलोन टाइम। उन्हें अपना वक्त चाहिए टू थिंक एंड टू डिसाइड। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितना मैं दूर रहूँगा सबसे, मे बी इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ना अभी किसी से डील ही नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। दूर रहकर मैं सब कुछ नोटिस करना चाहता हूँ या मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है, सोचना चाहता हूँ। एंड मे बी आप में से कुछ लोगों ने
या मे बी इन्होंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का, बट आपने उस तरह से उनसे कनेक्ट नहीं किया, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने बहुत ट्राई किया टू कनेक्ट टू दिस पर्सन एंड ये पर्सन ने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया या आपको समझ ही नहीं पाए एंड दे डिनाइड, एंड इस पर्सन ने अकेले रहना ही ठीक समझा इस वक्त. सो आई सी देम सिटिंग अलोन एंड आपको स्पाई तो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं ये पर्सन. इनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है. ओके, आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इनके लिए बहुत अनअप्रोचेबल हो गए हो. मे बी ये पर्सन आपको समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से ऑफर्स रख रहे हैं आपके सामने, लेकिन कुछ तो आपके अंदर ना इस पर्सन को लेकर बदल चुका है. ओके, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं दैट यू डोंट लव दिस पर्सन. आप सच में प्यार करते हो, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट यू वांट टू नो व्हाट दिस पर्सन फील्स. बट कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से यू आर टायर्ड एंड आपको इस वक्त रहना है अकेले. ठीक है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मे बी आपने इस पर्सन को मना कर दिया, आपने इस पर्सन को बोला कि देखो मैं पहले जैसा अब नहीं सोचती, या मुझे अब पहले जैसा सब कुछ नहीं फील होता है, आई नीड सम टाइम. ओके, तो या जिसकी भी एनर्जी है, आई ऑल्सो सी यहाँ पे ना आप दोनों में से किसी को ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा फील हुआ है हाल ही में कि यहाँ पे मेरे प्यार की, मेरे फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है, या फिर यहाँ पे सामने वाले को मेरे फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में. ठीक है, या तो आप अपने पार्टनर को अब उतना नहीं अटेंशन, टाइम, प्यार दे रहे हो जितना पहले दिया करते थे, जितनी प्रायोरिटी इनकी आपके लाइफ में थी अब उतनी प्रायोरिटी नहीं रही है, या मे बी आप दिखा रहे हो, मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्लान ताकि उन्हें समझे आपकी इम्पोर्टेंस. तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं वहीं पे अपना फीलिंग्स जताऊँगा, या मैं तभी ही तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम रेडी हो जाओ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, जब एक बैलेंस बन जाए. ठीक है, तब तक मैं अपने आप को प्यार करूँगा, तब तक मैं अपने साथ वक्त बिताऊँगा. अब मुझे नहीं पता ये एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ समवन जिसको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है कि मैं अपने साथ रहूँ. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने कार्ड्स तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए निकाले हैं, बट मुझे एनर्जी पूरी आपकी फ़ील हो रही है. मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ना फाइनली अपनी वैल्यू समझ गए हो आप, दैट यू डिज़र्व द बेस्ट. कोई आपके फीलिंग्स के साथ एवे ही नहीं खेल सकता है, या कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता है. एंड फाइनली किसी को अपनी सेल्फ वैल्यू समझ चुकी है. ओके, कि अगर मैं खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, या मैं खुद को किस नज़रिए से देखता हूँ ना, उस पर सामने वाला मुझे कैसा देखता है वो डिपेंड करता है. सो ये आप हो या आपके पार्टनर है जो ऐसा फील कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो, बट किसी ने तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सामने वाले के सामने नहीं झुकूँगा. आई हैव सम वैल्यू, आई हैव सम रिस्पेक्ट, एंड मुझे वो डिग्निटी एंड वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है. ओके, नेक्स्ट, डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था, जहाँ पे सब कुछ बहुत बैलेंस्ड था, बहुत स्टेबल था, लाइक अ होम, घर की तरह फीलिंग थी इस कनेक्शन में. लेकिन अचानक से ही जिसने भी इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया है, या जिसने भी सामने वाले को बोल दिया आई डोंट वांट टू बी इन दिस कनेक्शन, दैट नाउ दैट पर्सन इज़ फीलिंग एम्प्टी. ठीक है, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, कोई यहाँ पे बस अपने साथ वक्त गुजार रहा है, जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स, हीलिंग देमसेल्व्स, रीजेन्युएटिंग, एंड आगे के लिए एनर्जी को
कंजर्व कर रहा है, ओके, बचा रहा है अपनी एनर्जी। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज समवन हैज़ लेफ्ट एब्रप्टली। किसी ने तो यहाँ पे आए, बहुत प्यार दिखाया, अपने मन की सारी बात शेयर करी, सामने वाले को बहुत कुछ फील कराया, फीलिंग स्टर करी सामने वाले के मन में, एंड अचानक से छोड़ दिया। ओके, मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। मे बी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके मन में फीलिंग्स जगाई, एंड एकदम बीच भंवर में आके आपको छोड़ के अब्रप्टली साइलेंट हो गए या चले गए। किसी किसी को तो यहाँ पे घोस्ट भी किया है। ओके, समवन हैज़ लेफ्ट साइलेंटली। ओके, एंड ये चीज़ मुझे लगता है आपको इतनी पसंद नहीं आई है कि यार तुम हर बार आते हो यही करते हो, आते हो फिर फीलिंग्स जगाते हो एंड भाग जाते हो। सो इट्स लाइक कि इसीलिए मुझे लगता है आप यू आर सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पहले भी मुझे नहीं लगता ये पहली बार हुआ है। इट्स लाइक अ सर्कल, ये पहले भी हो चुका है, तो आपको भी ये कुछ नया नहीं लग रहा होगा। इट्स लाइक आपके साथ तो रोज़ ही होता है। सो या आई थिंक इस पर्सन को ना सेल्फ लव तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर प्लेइंग विद योर फीलिंग्स। आना जाना, ऑन एंड ऑफ करना, कोल्ड शोल्डर देना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। एंड देखिए यहाँ पे ना रिलेशनशिप कैसे चलता है, गिविंग एंड रिसीविंग। हम सामने वाले को वक्त दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, तो वो वापस मिलेगा हमें। अगर हम उस पर रूल जताएंगे, हम उसको कंट्रोल करने की अगर कोशिश करेंगे, तो ज़बरदस्ती रिलेशनशिप्स नहीं बनाए जाते हैं। एंड आई थिंक आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की, डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप कैसे टिकेगा, राइट? अगर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, प्यार से चले, तो उन्हें आपको समझना होगा, आपको उन्हें समझना होगा, आप दोनों को एक बैलेंस बना के चलना होगा, विच इज़ नॉट हैपनिंग हियर। ओके, सो या लेट्स सी मोर। आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाले हैं। पेशेंस, किड्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रस्ट, यू आर वर्दी ऑफ लव, एंड लास्ट कार्ड है वन साइडेड लव। बॉटम डेक में जो एनर्जी है गो आउटसाइड की है। लेट्स क्लैरिफाई, पेशेंस क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड करे, व्हाई इज पेशेंस हियर। ओके, एम्परर है यहाँ पे। देखिए कार्ड रीडिंग में यहाँ पे एम्परर भी आए हैं, एम्प्रेस भी आए हैं। सम ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, सो या दिस इज़ एरीज एनर्जी, मेष राशि। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे किसी ने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है एंड वेट एंड वॉच करने की ठान ली है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया है वापस, एंड दे आर जस्ट वॉचिंग, वेट एंड वॉच। ठीक है, जहाँ पे वो एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ सही कर सकते हैं, वो सब कंट्रोल उनके हाथ में ही है। लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज़ वो उस कंट्रोल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मैं अब रुकूँगा, पेशेंटली वेट करूँगा एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो आई थिंक माइंड गेम्स खेलने से अच्छा है ये पर्सन जेन्युइनली एफर्ट्स डाले। व्हाट इज़ दिस किड्स हियर फॉर। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है किड्स की एनर्जी लिटरली डजेंट मीन के यहाँ पे कुछ बच्चों वाली इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है क्या लग रहा है। व्हेन आई क्लैरिफाइड द कार्ड, यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स है, जो कि ये जो है ये भी एक किड कार्ड है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना। आपके पर्सन मुझे लगता है अभी भी बहुत इमेच्योर है। भले ही वो दिखाते हैं एम्परर की तरह कि मैं तो भाई मैं तो भाई राजा हूँ, महाराजा हूँ कहीं का, बहुत मुझे समझ आता है सब कुछ, लेकिन दे आर वेरी नाइव एंड वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, इम्पल्सिव है ये पर्सन, बच्चों जैसे बिहेव करते हैं।
ठीक है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आज रात ये आपको बहुत स्टॉक भी करेंगे। एंड छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों हैं यहाँ पे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए मुझे लगता है कि ओके दिस डजंट हैपन, ये रीडिंग्स में कभी भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन आई थिंक किसी को यहाँ पे पता है कि मेरा और इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। या तो आपको पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा सोलमेट है, या तो मे बी अगर ये टर्मिनोलॉजी उनको पता है कि सोलमेट्स क्या होते हैं या कार्मिक्स क्या होते हैं या ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। आई थिंक समवन हियर इज़ टायर्ड। देखिए ये जो ट्विन फ्लेम, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप जो होता है, ये बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर वाला होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपकी एनर्जी चली जाती है, बट बाद में इट्स वर्थ इट। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दीज आर सोल टाइज, बट किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये रिश्ता मुझे आखिर क्यों मिला, अगर ऐसा ही होना था तो वाई दिस कनेक्शन इज़ गिवन टू मी एंड मुझे ही इतनी तकलीफ़ क्यों झेलनी पड़ रही है। आई डोंट नो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी और योर एनर्जी, बट यहाँ पे लिटरली कोई तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से परेशान हो चुका है क्योंकि कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है, जबकि ठीक हो सकता है। बट यहाँ पे अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी के चलते, मैच्योर एनर्जी के चलते, माइंड गेम्स खेलने के चलते, कंट्रोलिंग नेचर के चलते कोई यहाँ पे रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ओके एंड फिर रो रहा है, विक्टिम एनर्जी, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। या तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लिटरली उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिली होती। कोई तो यहाँ पे मुझे लगता है सर्च भी कर रहा है कि क्या ट्विन फ्लेम से रिश्ता नाता तोड़ा जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ हो रहा है लिटरली। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके 3 ऑफ कप्स है। देखिए आप दोनों में बहुत ज़रूरी है एक दूसरे पे ट्रस्ट होना। ओके फ्रेंडशिप मिसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यू बोथ नीड टू हैव ट्रस्ट एंड बी फ्रेंड्स लाइक एनर्जी आप दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे लगता है ये अगर आपके पर्सन खुद गए थे ना आपसे दूर, दे आर गोइंग टू कम बैक ओके टू विन योर ट्रस्ट बैक, क्योंकि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी इस सेपरेशन के दरमियान कि मुझे अगर सामने वाले को पाना है और उसके साथ हैप्पी रहना है तो मुझे उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई सी देम कमिंग, क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे लाइक अभी मैंने तो शफल किया, लेकिन बॉटम डेक में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी सून, ताकि वो आपका ट्रस्ट जीत सके ना आपके साथ रीयूनाइट कर सके। यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी क्यों है? ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ अ स्लो लर्नर्स, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं स्लो लर्नर है, बहुत ज़्यादा वक्त लेता है ये पर्सन चीज़ों को समझने में, एक्शन लेने में। एंड आई थिंक इस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ते पे उन्हें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, क्या इट्स वर्थ इट, क्या आप पे इतना वक्त और इतना सब कुछ इन्वेस्ट करना, इज़ इट वर्थ इट। बट इनको लिटरली ये चीज़ विद टाइम समझ आएगी कि यस वो खुद भी प्यार के काबिल है और आप भी प्यार के काबिल हो। वन साइडेड लव की एनर्जी क्यों है? सी डेफिनेटली यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को ही ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ वही आपसे प्यार करते हैं एंड यू डोंट लव देम, एंड ये चीज़ उन्हें बहुत हॉन्ट करती है। दे कांट स्टैंड द आइडिया कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, वही प्यार करते हैं। सी दे थिंक दे लव यू बट यू डोंट। ओके तो आज रात को ये चीज़ सोच के इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब शायद नींद ही ना आए या बहुत स्ट्रेस आए कि क्या मैं ही उससे प्यार करता हूँ, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती, जो भी है करती। सो ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पहला जो एडवाइस आपके लिए है वो है टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। यहाँ पे मुझे आपकी भी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक्ड नज़र आ रही है। आपका स्पेशली हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड।
वर्क ऑन इट, क्योंकि आप प्यार को देने के लिए एंड रिसीव करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आपको जो दीवार बना रखी है ना अपने दिल के अराउंड, उसको तोड़ना है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, तो आपके लव लाइफ में सक्सेस और खुशियाँ आ रही है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अकेलापन है या आप यहाँ पे जो परेशान हो, इसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो, इसको सोल्यूशन की तरह देखो, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि आप इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हो, अपने आप को प्यार देने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। सो लुक बियॉन्ड दी प्रॉब्लम, ओके। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। तो देखिए, बुरे दिन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बट उससे ऊपर उठना है आपको, ठीक है, उसी में नहीं फंस के रहना है। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, मेरे हैंड रिटन लव मैसेजेस देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला है अपनी हर एक गलती मानता हूँ मैं, ये फ्यूचर एनर्जी है इनकी। एंड पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। वाह। नेक्स्ट है यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या और कैसे करूँ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रिवेंजफुल। तो कुछ तो है जिसका ये रिवेंज लेना चाहते हैं। मैंने बोला ना आपको, ये आपको या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वेट करवा रहे हैं, उनको लगता है ऐसे करने से आपके अंदर थोड़ा सा आप ट्रिगर हो जाओगे एंड भागोगे उनके पीछे, ओके, विच इज़ आई डोंट थिंक राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मैं जैसा हूँ सही हूँ। सी आई टोल्ड यू, पूरे रीडिंग में ये एनर्जी मुझे फील हुई है कि आप जिनसे डील करते हो इनके अंदर बहुत ईगो है। ये खुद को ही मतलब इनको लगता है दुनिया तो इन्हीं ने बनाई है, सब तो पागल है यहाँ पे। एंड द लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज वी हैव इज हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, जितनी भी रेजोनेट हुई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अपनी राय। एंड ध्यान रखना मैं कमेंट्स में कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, तो कोई अगर आपको बोले कि ये मेरा नंबर है और मुझे व्हाट्सएप करो, बिल्कुल भी आपको उनको मैसेज नहीं करना है, वो स्कैमर्स हैं, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।